नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंजिल बस एक कदम दूर होती है और हम हिम्मत हार जाते हैं। आज की कहानी ठीक उसी एक कदम की ताकत के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि डटे रहने का मतलब क्या होता है और कैसे कई बार हमारी आखिरी कोशिश ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए इस कहानी के सफर में हम सब खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या हम भी किसी मुश्किल में ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से कामयाबी बस सिर्फ एक कोशिश दूर है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रतापी राजा से। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान राजा का शासन था और एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पत्थर दिया। राजा उस पत्थर को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने फौरन फैसला कर लिया। फैसला ये था कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति बनेगी और ये मूर्ति राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित की जाएगी। जाहिर है ये बहुत बड़ा काम था, तो इसकी जिम्मेदारी राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद महामंत्री को सौंप दी। अब देखिए, काम बहुत खास था तो कारीगर भी खास होना चाहिए था। इसीलिए महामंत्री ने ठान लिया कि वो राज्य के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार को ही ये काम सौंपेंगे। उन्होंने गांव के सबसे माहिर और सबसे नामी कारीगर को इस जिम्मेदारी के लिए चुना। महामंत्री ने मूर्तिकार के सामने एक बड़ा ही शानदार प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, देखो, महाराज चाहते हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति तैयार हो जाए और अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हें इनाम में पूरी 50 सोने की मोहरें मिलेंगी। 50 सोने की मोहरें? अरे वाह! ये सुनकर तो मूर्तिकार की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो फौरन तैयार हो गया और जैसे ही महामंत्री गए वो तुरंत अपने औजार लेकर काम पर लग गया। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पत्थर उसकी कितनी बड़ी परीक्षा लेने वाला है। उसने अपना सबसे मजबूत हथौड़ा उठाया और पूरी जान लगाकर पत्थर पर पहला वार किया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने फिर कोशिश की और फिर से की। हर वार पहले से ज्यादा ताकतवर था, पर वो पत्थर, भाई वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त था। 1, 2, 10 बार नहीं, पूरे 50 बार। सोचिए, पूरे 50 बार उसने पत्थर पर वार किया। हर वार के साथ उसकी उम्मीद टूट रही थी और उसकी ताकत भी जवाब दे रही थी। 50 कोशिशों के बाद भी उस पत्थर पर एक मामूली सी खरोंच तक नहीं आई। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। लगातार फेल होने के बाद वो बेहतरीन मूर्तिकार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसका खुद पर से यकीन डगमगाने लगा था। उसने हिम्मत करके एक आखिरी कोशिश के लिए हथौड़ा तो उठाया, लेकिन वार करने से ठीक पहले वो रुक गया। पता है क्यों? उसके दिमाग में एक छोटी सी आवाज आई, अरे जब 50 बार मारने से ये पत्थर नहीं टूटा तो अब एक और बार मारने से भला क्या हो जाएगा? और बस इसी एक सोच ने उसके बढ़ते हुए हाथ रोक दिए। उसने अपना हथौड़ा नीचे रख दिया। वो पत्थर उठाया, सीधा महामंत्री के पास गया और अपनी हार मान ली। उसने कहा, यह काम नामुमकिन है, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बन ही नहीं सकती। लेकिन महामंत्री के लिए तो राजा का आदेश सबसे ऊपर था। वो ऐसे हार नहीं मान सकते थे। तो अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महामंत्री ने अब वो काम गांव के एक बिल्कुल साधारण से मूर्तिकार को सौंपने का फैसला किया। हाँ, याद रखिए, पहला कारीगर राज्य का सबसे अच्छा मूर्तिकार था और ये दूसरा बस एक साधारण कारीगर। उस साधारण से मूर्तिकार ने पत्थर को देखा, अपना हथौड़ा ठीक से पकड़ा और महामंत्री के सामने ही उस पर सिर्फ एक वार किया। और क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ उसी एक वार में वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर तो महामंत्री भी हैरान रह गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि काश अगर उस पहले वाले, उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने हार मानने से पहले बस एक आखिरी कोशिश और कर ली होती तो आज कामयाबी और वो 50 सोने की मोहरें दोनों उसकी होती। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है, खासकर हम सब के लिए जो किसी मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई नई चीज सीखने में लगे हुए हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, अक्सर हम सबके साथ ऐसा ही तो होता है। कोई मुश्किल सब्जेक्ट देखकर हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। शुरू के कुछ टेस्ट में अगर नंबर कम आ जाएं तो लगने लगता है कि अरे ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि मंजिल अक्सर जितनी दूर लगती है उतनी होती नहीं है। बस हमें कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। तो यहाँ सबसे जरूरी सबक ये है, वो कोशिश
जिस कोशिश को हम छोड़ने का मन बना रहे होते हैं ना, हो सकता है कि वही हमारी कामयाबी का दरवाजा खोलने वाली आखिरी चाबी हो। तो अगली बार जब भी हार मानने का ख्याल मन में आए तो एक पल रुक के खुद से ये सवाल जरूर पूछना है, क्या पता यही वो एक आखिरी प्रयास हो जो सब कुछ बदल कर रख दे।